बनाओ ना। बनी इसराइल में एक जवान था जिसका नाम किफल है। किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। और उसकी बदमाशी क्या है, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा। खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है, लेकिन यहां बरसते आंसू देखे सवाल किया और कहता कि क्यों रो रही हो। उसने कहा किफल, बाजारी नहीं, जिस्म फरोश नहीं, मुझे गुर्बत, मुझे भूख तेरे तक खींच लाई है। यहां रुक करके एक जुमला अर्ज करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं ना देते, तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजारे हुसन, ये कोठे, ये कंजरियां उस वक्त बनती हैं जब हम उनका हक नहीं देते। बड़े फख्र से लोगों को बताते हैं बहुत बड़े जगीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तिजोरियां खजानों से भरी हुई हैं, उनके हमने मुंह भी खोले हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं और माशरे में हम दरिया दिल मशहूर हैं। लेकिन दौलत कहां लुटाते? जहां नफ्स को हज़ मिलता है। मेरा ताल्लुक एक देहात से है। हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई तो 50,000 वहां दिया, क्रिकेट मैच आया तो 1 लाख का इनाम वहां दिया। और जहां नफ्स को हज़ मिला, हमने दौलत का मुंह वहां खोला। जहां दौलत लुटाने से अल्लाह राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर। फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर। गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है, मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए, कभी मलबे में दब गए। और अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा, आप हिजड़ों पे लुटा रहे हो। अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा, आप कुत्तों की लड़ाई पे लुटा रहे हो। और अपनी दीवार के मुत्तसिल बेवा के बिलकते सिसकते तड़पते बच्चे नजर ना आए जो नाने शबीना को तरसते थे। लेकिन हमारी दौलत का कद इतना ऊंचा था भाई, आवाज सुनाई न दी। हमें ये मजबूर लोग क्यों ना नजर आए यार। किफल के पहलू में जो तड़पने वाली बेटी थी, बाजारी नहीं थी साहेब, मजबूर बाप की बेटी थी। कहा गुर्बत ले आई है, भूख ले आई है। ये एक जुमला किफल की हदायत का सबब बना। इन्हें पे चोट लगी, किफल रोने लगा, हाथ जोड़ के कहता है बहन माफ कर दे, तू जिस इज्जत से आई है उसी इज्जत से वापस घर चली जा, और मेरे लिए दुआ कर, मैं बड़ा कुत्ता इंसान हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो बेटी घर चली गई, उधर तकदीर का कलम चल गया। उसी रात किफल को मौत आ गई। सुबह हुई तो जमाने ने किफल की दीवार पे ये लिखा हुआ पड़ा था, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। उसकी आदत है भाई माफ करने की, आप भी आदत डालो, किसी को शर्मिंदा ना करो। ये जो बातें हम कहते हैं वैर नहीं जाने देते और वार भी नहीं जाने देते, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। बड़े मजमे में रुसवा करने का मिजाज हम लोग रखते हैं।